तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग आज यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उन सभी के माइंड में बस एक ही सबसे बड़ा सवाल होता है, और वो होता है कि हमें यूट्यूब पेमेंट अपने किस बैंक में लेनी चाहिए, और वो भी कौन से सेक्टर के बैंक में, प्राइवेट सेक्टर के बैंक में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक में। तो आज इसी के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे और आप सभी को मैं बताऊंगा अगर आप यूट्यूब पेमेंट मंगाना चाह रहे हैं तो आपका कौन से बैंक में है जो कि अकाउंट होगा तो आपके लिए जो कि बहुत बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, दो तरीके के बैंक होते हैं इंडिया में, प्राइवेट सेक्टर बैंक और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक। तो बात करूं मैं प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के बारे में, तो इसमें जो कि टॉप 3 पे आते हैं जो कि बैंक यूट्यूब पेमेंट रिसीव करने के लिए, वो अपना HDFC बैंक, ICICI बैंक और अपना है जो कि एक्सिस बैंक, और कोटक भी एक्सिस के बराबर ही आता है लगभग। तो ये 4 बैंक है जिसमें कि आप अपनी पेमेंट मंगाएंगे तो आपको जो कि बहुत बढ़िया है जो कि रहेगा, क्योंकि ये जो बैंक्स है वो आपकी पेमेंट है जो कि जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में भेज देते हैं। जैसे कि आपकी पेमेंट है जो कि वैसे तो यूट्यूब 21 तारीख को रिलीज़ करता है, पर हमारे को जो मैसेज मिलता है वो 22 तारीख को मिलता है। तो मान के चलिए अगर 22 तारीख को यूट्यूब ने आपको पैसा भेजा है तो लगभग है जो कि 24 या 25 तारीख के अंदर अंदर में है जो कि आपको जो कि रिसीव हो जाएगी पेमेंट। मैं ये बात कर रहा हूँ मैं आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक के बारे में, जो कि HDFC तो कभी कभी है जो कि एक आध दिन में ही दे देता है। जैसे कि आपकी पेमेंट 22 को आई तो 23 या 24 को है जो कि आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाती है। और ये सब बैंक है जो कि आपको किसी भी प्रकार के है जो कि एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देते हैं कन्वर्ट करने के लिए। जो भी INR डॉलर जो कि कन्वर्ट होते हैं INR में, इंडियन रुपीज़ में, उसके जो कि बहुत नॉर्मल प्राइस लेते हैं ये लोग, और साथ ही साथ है जो कि बहुत जल्दी है जो कि आपको कन्वर्ट करके आपका अमाउंट सेटल कर देते हैं। और प्राइवेट बैंक में है जो कि आपको किसी प्रकार का है जो कि डिस्पोजल फॉर्म या रेमिटेंस फॉर्म वगैरह है जो कि भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये जो कि आपका अमाउंट क्लियर कर देते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट बैंक के बारे में कि गवर्नमेंट सेक्टर के कौन से बैंक है जिसमें कि हमें यूट्यूब पेमेंट लेनी चाहिए। तो आप सभी भी एक बैंक का नाम तो आप सभी भी हमेशा ही सुनते होंगे, वो है SBI बैंक। SBI बैंक इन सब मामलों में जो कि टॉप लिस्ट में आता है। प्राइवेट बैंक की सर्विस के बाद आप देखेंगे तो SBI बैंक ही है जो कि आपको बढ़िया सर्विस दे सकता है। और SBI बैंक में आप अपना अकाउंट रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा को इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पे है जो कि आप पंजाब नेशनल बैंक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 ही बैंक है जो कि मेरे को अब तक बेस्ट लगे यूट्यूब पेमेंट लेने के लिए। इसमें है जो कि आपके मिनिमम से मिनिमम चार्ज कटते हैं जो कि आपके डॉलर में मतलब रुपीज़ में कन्वर्ट होते हैं, जो आपके डॉलर उसके जो कि बहुत नॉमिनल चार्ज कटते हैं इसके, और ये बहुत कम अमाउंट है जो कि उसके लिए लेते हैं। बट इसकी पेमेंट रिसीव की बात करें तो इन बैंक्स में जो कि जैसे मान के चलिए SBI बैंक की पहले बात कर लेते हैं। तो जैसे कि यूट्यूब ने आपको 22 तारीख को पेमेंट भेजा, तो SBI बैंक में आने में है जब लोग की लगभग 25 से 26 तारीख तक है जो कि आपकी पेमेंट आती है, कभी कभी 27 तारीख भी हो जाती है। इतना टाइम है जो कि इसमें लग जाता है। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक की, तो जो कि इसमें थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। वैसे तो मैक्सिमम 26-27 को आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है 1-2 तारीख तक भी आपको वेट करना पड़ सकता है आपकी पेमेंट के लिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने जो कि एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो कि अपने 1-2 चैनल है जानकारी के, उनके है जो कि इन सभी में है जो कि बैंक अकाउंट है, तो उन लोगों से मैंने ये सब जानकारी कलेक्ट करके है जो कि आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं तो आप अपना अकाउंट है जो कि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर पंजाब नेशनल बैंक में जो कि खुलवा सकते हैं। और ये गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है, और ये जो कि आपको डिस्पोजल फॉर्म भरने के लिए, कोई रेमिटेंस फॉर्म भरने के लिए नहीं कहते आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में डालने के लिए। हाँ, अगर आपका अमाउंट बहुत हाई आता है, जैसे कि $1000 प्लस आता है या फिर 10,000 $5,000 डॉलर आते हैं, तो फिर है जो कि आपको इसके लिए डिस्पोजल फॉर्म भरना पड़ेगा। बाकी जिनका नॉर्मल आता है $1000 से नीचे, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो डायरेक्ट है जो कि ये लोग सेटलमेंट कर देते हैं अकाउंट के अंदर। और अगर आप गवर्नमेंट बैंक में रख रहे हैं तो इन 3 बैंकों को आप अपना सकते हैं, और अगर प्राइवेट बैंक की तरफ जा रहे हैं तो आप HDFC, एक्सिस और अपना ICICI बैंक को ट्राई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बैंक है, और ऐसा कुछ नहीं होता प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, ये सभी ये जो 6 बैंक है जो कि बेस्ट सर्विस दे रहे हैं, और आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपके अकाउंट में जो कि बिना टेंशन के है जो कि आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी। अगर आपका अकाउंट किसी और बैंक में है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, पर उनका जो कि अभी एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे पेमेंट आ जाती है। पर अगर आपके इन बैंक्स में अकाउंट रहेंगे तो आपका बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना, और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।